हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कक्षा 12 में जा चुके हो, ये बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। दोस्तों, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 से लेकर के 25 के बीच में जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, इतनी शानदारी के साथ में इसमें हमको मेहनत करके चलना है सभी लोगों को कि हम लोगों से 100 में से 100 मार्क्स हम लोगों को लेकर के आना है। आप लोग मेहनत के साथ में अपने सिलेबस पर ध्यान दें। जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ाया जाए, सारी चीज़ों को एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट करके चलो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और दोस्तों पढ़ाते टाइम पर आप लोग नोट्स बनाते हुए अभी मत चलना। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आप नोट्स बनाते हुए चले चलो, चले चलो। बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी नोट्स आप लोग मत बनाना। केवल बैठ कर के अच्छे से इत्मीनान से वीडियो लेक्चर को आप लोग देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हाँ, जब मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा तो वीडियो को पॉज़ करने के बाद में स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लेना। स्क्रीनशॉट आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों बैठ करके 10 मिनट में सारी नोट्स आप लोग कंप्लीट करना, लेकिन वीडियो लेक्चर देखते समय आप लोग नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग नोट्स बनाने के चक्कर में आप लोग कोई छोटा से छोटा टॉपिक क्या करो, स्किप कर दो। इसलिए दोस्तों यदि अच्छे तरीके से समझना है, हमारा जो मानना है, सभी टीचरों को अपना अपना मानना होता है कि वो कैसे समझा पाएंगे, लेकिन मैं बेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊंगा। आप लोग अभी नोट्स मत बनाओ, मेरे पढ़ाने के बाद में आप लोग नोट्स बनाना। तो चलते हैं, लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, सभी चीज़ें आप लोग एक बेहतरीन सी खूबसूरत आप लोग नोट्स बनाना। जितनी अच्छी हैंडराइटिंग में आप लोग नोट्स बना सको, उतनी अच्छी हैंडराइटिंग में आप लोग नोट्स बनाना। जीत आपकी पक्की है, आपके साथ में हम हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को एकदम शानदार तरीके से सारी क्लासों को हम आपके साथ में ज़िक्र करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे पास में क्या पहला चैप्टर है, इसको हम लोग देख कर के चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारे पास में सिलेबस लगा हुआ है बच्चों, अभी जो हमारे वर्तमान में चल रहा है, इसका हम लोग सिलेबस देख करके चलते हैं कि हमारे पास में सिलेबस है क्या। दोस्तों अगर यहाँ से देखा जाएगा कि हमारे पास में जो रसायन विज्ञान आप लोगों को दिया गया है बच्चों, इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत में ध्यान से देखना, अगर यहाँ से देखेंगे कि बच्चों इस रसायन विज्ञान में हमको कौन-कौन सा विज्ञान पढ़ करके चलना है और कितने विज्ञान हम लोगों को यहाँ से लेकर के चलने हैं। बच्चों इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि यूपी बोर्ड में हमारे पास में जो एग्ज़ाम आने वाला है, सबको पता होता है कि हमारे पास में 70 नंबर हम लोगों को बोर्ड में एग्ज़ाम से लेना होता है और 30 नंबर हम लोगों को इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब हमने कहा कि 70 और 30 हम लोग मिला देते हैं बच्चों, तब जाकर के हम लोगों को 100 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप लोग बहुत तो गुलाम की जैसा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सूर्य की तरह चमकने से पहले सूर्य की तरह तपना हमें पड़ता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ही आपकी शोर मचा देगी। वो रिजल्ट आपका बोलेगा कि आपने मेहनत कितनी की थी। 2025 में जो आपका रिजल्ट निकल करके आएगा बच्चों, आपका रिजल्ट बोलेगा कि आपने कितनी मेहनत कर दी है, कितने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितनी जान लगा दिए हो। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो। टेबल पर बैठना है तो इत्मीनान और ईमानदारी के साथ में बैठना है, किसी दोस्त से बात नहीं करना है। आप 1 साल के लिए अपने आप को सभी रिश्तेदारी से मुँह मोड़ लो, सभी से नाता रिश्ता तो मत खत्म करो, लेकिन दोस्ती केवल दोस्ती तक ही रखो, पढ़ाई पर इफ़ेक्ट ना पड़े। यदि लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए आया है, ऐसे लोगों से एकदम किनारा मोड़ लो, ठीक है? क्योंकि एक टाइम पर जब रिजल्ट आएगा तो आँखों में आँसू होगा। कहते हैं ना कि कागज़ कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कागज़ रुला देते हैं। चाहे तो वो आपका दोस्तों क्या हो, रिजल्ट हो, चाहे तो किसी का लिखी गई उसके ऊपर चिट्ठी हो, चाहे वो शोक पत्र हो, चाहे उस पर लिखा गया कोई खुशी का पल हो। कागज़ बोलता नहीं है, लेकिन दिल की बातों को बयाँ करके आँखों से आँसू निकाल देते हैं, और यही कागज़ और पेन पर ही तो हम लोगों की ज़िंदगी अटकी हुई है। चलिए दोस्तों, हम लोग रसायन विज्ञान में यहाँ पर 100 नंबर हमको कैसे लेकर के आना है, ये हमारे पास में प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल भी मैं आपका यहीं पे कंप्लीट कराऊँगा और स्कूल के माध्यम से भी आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट कराया जाएगा। सारी वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। अब 70 में 70 हमको लाना कैसे दोस्तों, एक रणनीति है। इस 70 में 70 को लाने के लिए हमें रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा पार्ट फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा, और इसी के लिए दोस्तों हमको पढ़ना पड़ेगा कि पार्ट सेकंड हमारे पास में क्या होता है। अब पार्ट फर्स्ट में अभी आपके पास में चैप्टर 5 बचे हुए हैं। पार्ट सेकंड में भी चैप्टर आपके पास में बच्चों कितना बचा है, 5 चैप्टर बचा है। अब इस 5 चैप्टर के लिए इतनी खामोशी से हमें मेहनत करना है कि ये हमारे पास में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग पार्ट 1 में देखते हैं कि रसायन विज्ञान का पार्ट 1 में कौन-कौन से चैप्टर हमको अच्छे तरीके से पढ़ करके चलना है, इसको हम विधिवत तरीके से देख करके चलते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ पर देख करके चल रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं है, चीज़ों को आराम-आराम से हम लोग समझ करके चलेंगे। यदि आप लोगों को बच्चों लग रहा हो कि मैं वीडियो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग आपके कॉर्नर पर 3 डॉट का बटन लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्पीड आपको आएगी।
जिस पर नॉर्मल लिखा होगा। नीचे 2x की स्पीड, दुगने की स्पीड, तिगुने की स्पीड, 1.5 की स्पीड लिखा हुआ है। टच करोगे तो उतनी तेजी से वीडियो चलेगा। नॉर्मल के ऊपर टच करोगे तो वीडियो और स्लो मोशन में चलेगा। तो स्पीड के लिए आप लोग परेशान मत हो, उस पे जाकर के स्पीड को मैनेज कर सकते हो। वीडियो इतना मैं कंप्रेस कर दूंगा कि आप लोगों की एमबी और डाटा ज्यादा नहीं खर्च होगा। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ो। 20-25 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे ज्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का डेटा भी हमें क्या करना है, सेव करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग लेक्चर को अटेंड करके चलते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो हम लोगों के यहाँ से पार्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसमें हमारे पास में दोस्तों चैप्टर कितने हैं, तो आपको यहाँ से चैप्टर कह रहा है कि 5 चैप्टर हमको इसमें पढ़ करके चलना है। अच्छा, पहला चैप्टर हमारे पास में लगा क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी चैप्टर दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यही अभी आपके सिलेबस में है। कुछ ऐसे हैं जिसको मैंने कटिंग कर दिया है, वो आपको हो सकता है कि ना दिखाई देता हो। तो चलिए देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहला चैप्टर दोस्तों जो आप लोगों को यहाँ पर दे करके रखा है, ये विलियन नाम का चैप्टर दिया गया है, ये विलियन होगा। दूसरा दोस्तों आप लोगों को जो इसमें चैप्टर दे करके रखा है, ये हमारे पास में वैद्युत रसायन नाम का यहाँ पर अभी सिलेबस में आपके है, ये होगा हमारे पास में वैद्युत रसायन। और तीसरा नंबर जो हमारे पास में यहाँ पर दे करके रखा है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी। ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, पूरा पूरा हम लोग लिख करके चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक बलगतिकी, यहाँ पर हम लोगों को दे करके रखा है। अब रासायनिक बलगतिकी नाम का चैप्टर हमारे पास में क्या है, तीसरा है। चौथा चैप्टर हम लोगों के पास में डी एंड, यहीं से बच्चों क्या है, एफ ब्लॉक नाम का यहाँ से क्या है, चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक है। और पांचवा चैप्टर जो हम लोगों का यहाँ से है, उपसाह संयोजी यौगिक नाम का चैप्टर हमको दिया है। अभी आप लोगों को जो सिलेबस में है, यही इतना हमने लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लो। इस सिलेबस में भी केवल इतने 5 चैप्टर पढ़ने हैं। आगे आने के बाद में सिलेबस अगर कुछ ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों जो हम ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं 2024 और 25 के हिसाब से, अभी ये हमारा वीडियो लेक्चर फरवरी में मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो आपको लास्ट में मिले, लेकिन अभी फरवरी में बना रहा हूँ। तो सिलेबस अभी जो हमारे पास में है, इसके हिसाब से हम तैयारी करके चल रहे हैं। क्योंकि चैप्टर नहीं कटेंगे ना तो कोई नया चैप्टर ऐड होगा तो जो पिछले सत्र में था वही चैप्टर ऐड होने वाले हैं, बाकी कोई नया चैप्टर नहीं आने वाला है। तो विलियन नाम का जो हमारे पास में चैप्टर था, ये पहला हमारे पास में चैप्टर होगा। दोस्तों 5 ही चैप्टर हमको गजब तरीके से पढ़ करके चलना है। इसमें से जो भारी भरकम नंबर लेकर के आएगा आपका ये वाला होगा। कि विलियन को अच्छे तरीके से हमें देख करके चलना है कि कौन सा कितने नंबर का हमारे पास में यहाँ से चीजें पूछी जाने वाली है। इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि हमारे पास में जो पार्ट हम लोगों को बच्चा यहाँ से पूछ करके चल रहा है, इसको हम लोग ठीक तरीके से देख करके चलेंगे। ध्यान से देखो, अभी जो हाल ही में आप लोगों से विलियन में से हम लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, और वैद्युत रसायन में से दोस्तों हमको क्या होगा, 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के पास में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह इसमें मिला के रासायनिक बलगतिकी में भी दोस्तों कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर कह रहे कि डी और एफ ब्लॉक जो हमारे पास में दिया है, इसमें से बच्चों हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देख करके चलना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। और जो आपको उपसह संयोजी यौगिक दे करके रखा है, इसमें से आप लोगों को 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 7 त्रिक 7 चौका कितना होगा, 28। इसके बाद में यहाँ पर कितना बचा, 27 में हम लोग कितना जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो 8 7 कितना होता है, 35। 35 नंबर हमारे पास में यहाँ से बन जाते हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाले से हम लोगों को 35 बनेगा, और सेकंड वाले से क्या बनेगा, 35। तब जाकर के 35 कितना होगा, 70। 70 का पूर्णांक आपका कंप्लीट होगा। बच्चों पहले किसी को पढ़ाने से पहले किसमें से कितना को नंबर आने वाले हैं, इसका मतलब अगर विलियन में से 8 नंबर आप लोगों को लेकर के आना है, बस ध्यान समझना बच्चों, अगर विलियन से 8 नंबर आपको लेकर के आना है, तो इसका मतलब है कि विलियन में से अगर 8 नंबर आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ से इसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सबसे भारी भरकम चैप्टर के पीछे जो आपको मेहनत करनी है, ये विलियन है। अपने आप में सभी चैप्टर धाकड़ हैं, लेकिन विलियन में से ज्यादा से जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या, 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। डरना मत, सबसे आसान भी चैप्टर कौन सा है, विलियन है। सबसे आसान चैप्टर जो भी है विलियन है। अभी हम शुरू करेंगे तो आप लोगों को लगेगा। फिर क्या है दोस्तों, वैद्युत रसायन में से 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा। ऑप्शनल भी हो सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है, सॉरी लिखित भी हो सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी होगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डी और एफ ब्लॉक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है। उपसह संयोजी यौगिक है, इसमें से 2 नंबर तो फिक्स होता है कि इसके नेमिंग के ऊपर आता है। नेमिंग क्या है आपको भी समझ में नहीं आता होगा, मैं समझाऊंगा।
7 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने कहा बच्चों अब इसको हमें ध्यान से देख कर के चलना है। आज हम लोग यहाँ पे लॉक कर देते हैं कि हमें विलियन नाम का चैप्टर जो है इसकी हमें स्टार्टिंग करनी है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कमर कस करके बैठ जाना, देरी ना करना। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास में क्या-क्या चीजें जानने वाली हैं। दोस्तों इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। विलियन जो हमारे पास में यहाँ से बना रहा है, ये कितने नंबर का हमारे पास में क्वेश्चन है। हमने भी ये नहीं सोचा था कि आपको नंबर बता देते हैं, लेकिन एक बार हमारे माइंड में आया कि इसको हम देख लेते हैं। ये कितने नंबर का बनेगा? 8 नंबर का ये बन रहा है। ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का। ये कितने नंबर का है? 7। ये कितने नंबर का है? 6। और ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का हमारे पास में बन रहा है। इसका मतलब सारे 7-7 के हैं। बस जो छोटा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक, देखो लिखने पर भी सब इसको छोड़ दिया जाए तो यही छोटा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होगा? छोटा चैप्टर है तो 6 नंबर का है। अब दोस्तों विलियन नाम का चैप्टर हम लोग यहाँ से लेकर के चलने वाले हैं और इन सारी चीज़ों को हम लोग बढ़िया तरीके से देख के चलते हैं कि हमारे पास में ये चैप्टर क्या बनवा रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर का नाम आज बना लेते हैं कि हमारे पास में क्या होता है? विलियन। तो दोस्तों विलियन नाम का अगर आपको चैप्टर में स्टार्ट करके देता हूँ, अगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि विलियन एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है। तो कभी आप लोगों ने जो विलियन दिया गया है चैप्टर, इसको तो हम लोग यहाँ से बच्चों बना करके चलते हैं। इसमें जो हमें दे करके रखा है, ये विलियन हम लोग देख करके चल रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअली कभी भी अगर विलेन की बात कही जाती है तो विलेन का मतलब होता क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। लेकिन अगर विलेन की बात कभी भी बच्चों हम लोगों से बोलेगा तो विलेन का मतलब ये होता है कि कोई 2 चीज़ें हों, आपस में इनको पकड़ करके क्या करें? मिला देते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलेन। हमने कहा विलेन को अगर आपको मैं पढ़ा देता हूँ ना, अगर आपकी मैं शादी करवाता हूँ ना, तो आपको ये बता देता हूँ कि शादी के बाद में क्या-क्या परेशानियाँ आपके पास में आने वाली हैं, तो कतई आप शादी करोगे नहीं। ठीक है? बिल्कुल नहीं करोगे कि आपको शादी करने का भी मूड मन से उतर जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले विलियन को अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये बच्चों जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि मिश्रण क्या होता है। जब तक हम लोग अच्छे तरीके से बाबू मिश्रण नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हम लोगों को विलियन समझ में आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से जो बात हमारे पास में आ जाती है कि मिश्रण को अगर पढ़ लिया जाएगा, तब तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलियन। अच्छा मिश्रण क्या होता है? हमने कहा कोई भी 2 चीज़ आपस में लेकर के हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं और वो एकदम से मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? विलियन। हम लोग अपने हिसाब में जानते हैं जैसे कि चीनी और पानी को मिला दिया गया, तो चीनी और पानी एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब जो चीनी और पानी आपस में एक-दूसरे का क्या है? मिश्रण बना हुआ है, वो मिश्रण है हम लोग जानते हैं। चीनी और पानी को मिलाए तो बच्चों क्या बन गया? शरबत बन गया। हमको पता है कि ये शरबत है, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं जानती है कि ये क्या है? शरबत है। केमिस्ट्री केवल बोलेगी एक चीज़ ये क्या है? विलेन है, सॉल्यूशन है। तो केमिस्ट्री विलेन अकेले उसे जानेगी, लेकिन हम लोग जानते हैं। हमने कहा कि हम चीनी, चाय पत्ती, नमक वगैरह मिला देते हैं तो काली चाय बन जाती है। हमें पता है ना बाबू कि काली चाय है, लेकिन केमिस्ट्री को नहीं पता है कि ये तुमने उसे काली चाय बना करके दिया है। आपको पता है कि आप सिरका पीते हो, नमक डाल करके पीते हो। आपको पता है कि आप सिरका पी रहे हो, लेकिन हमारे पेट को नहीं पता है कि तुम उसको सिरका दे रहे हो। उसे पता है कि केवल क्या दे रहे हो? विलियन दे रहे हो। आप जूस दुनिया भर के पीते हो, आपको पता है कि आम का जूस है, किसका जूस है, संतरे का जूस है, अनार का जूस है, लेकिन जो केमिस्ट्री जानती है, केमिस्ट्री केवल एक शब्द में बयां करती है, वो क्या होता है? विलेन होता है। हमने कहा कि हम इंसानों की जीवन इस तरीके से होता है, हम लोग इस धरती पर जाति पात हिंदू मुस्लिम ना दुनिया भर की जात में जो हम बनिया है, तुम केसरवा हम बनिया है, तुम सोनी हो, तुम पांडे हो, तुम तिवारी हो, तुम मिश्रा हो, इन सब चीजों पर हम लोग उलझे हैं। लेकिन सब लोग धर्म के पीछे उलझे हैं। हिंदू हैं, चलो हिंदू है भाई, बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कभी जो तुम्हारा हिंदू भगवान है, वो भगवान क्या हिंदू है? मतलब क्या भगवान का कोई जाति धर्म होता है? नहीं होता है। भगवान का कोई धर्म है? नहीं है। तो उसी प्रकार से हमने कहा कि अगर विलियन हमारे पास में यहाँ पर दे दिया जाएगा, अभी कुछ लोग इस हो सकता है कि वीडियो को यहाँ से लेकर के बता दें, मतलब कुछ लोग उल्टा-सीधा भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताया गया सभी एग्जाम्पल केवल चैप्टर तक ही सीमित है। यदि भगवान की भी जाति होती है, तो भगवान किस जाति के हैं आप हमें यही बता दो, कि वो पांडे हैं, कि त्रिपाठी हैं, कि कौन से हैं वो हमको आप बता दो। ठीक? अब हमने कहा कि भगवान शंकर की कौन-सी जाति है, भगवान हनुमान की कौन-सी जाति है, माता पार्वती की कौन-सी जाति है, ठीक? शारदा मैया की कौन-सी जाति है, तो जातियाँ भगवान की नहीं होती है ना, तो हम इंसानों की हैं। तो हम लोग अगर हैं, तो जाति-पाति की चीज़ों को बाँट करके नहीं चलना है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री होती है। हम अपने जीवन में बाँट करके सभी चीज़ों को चल रहे हैं। ये चीनी है, चाय पत्ती है, शरबत है, मिश्रण है, करेले का जूस है, आंवला का जूस है, लेकिन रसायन विज्ञान ये चीज़ें नहीं मानती है बिल्कुल भी।
तो हमको यहाँ से कह रहा है कि मिश्रण क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम लोग आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो जो बचेगा उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण में ही समांगी मिश्रण को छाँट लिया गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन कहा जाता है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ से ये विलयन चैप्टर देख के चलते हैं। आपको मैं एक पते की बात बता दूँ, ये जो हमारे पास में चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर का नाम बच्चों विलयन नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम जो होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए वास्तविक विलयन। क्या होना चाहिए, इस चैप्टर का नाम बच्चों वास्तविक विलयन होना चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर साहब वगैरह पता नहीं क्या सोच कर के इस चैप्टर का नाम विलयन दे दिए हैं, जबकि इस चैप्टर का नाम बच्चों विलयन नहीं होना चाहिए, कि इस चैप्टर का नाम वास्तविक विलयन होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे। हमने कहा कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से विलयन का दे देता हूँ, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। हमने कहा कि जैसे हमने मिला दिया, चीनी मिलाया प्लस क्या मिला दिया बाबू, पानी मिलाया, तब जाकर के चीजें हमारे पास में क्या बनी है, शरबत बन गया। हमने कहा कि अगर यही से मैं मिला देता हूँ, यहाँ से मैंने मिला दिया, चीनी मिला दिया, ध्यान से देख करके चलना, और उसके बाद में मैंने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, फिर उसके बाद में मैंने यहीं से मिला दिया, चाय पत्ती मिला दिया। अब चाय पत्ती अगर मैंने मिला दिया तो आप लोग बोलोगे कि ये हमारे पास में क्या बन गई है, चाय बन गई है। हमने कहा कि अगर मैंने क्या ले लिया है, आंवला ले लिया है, आंवला को पेर लिया और थोड़ा सा उसी में हमने पानी मिला दिया, तो भी आप लोग बोलोगे कि आंवले का रस है। किसका रस है, आंवले का रस है, आंवले का जूस है, ये आप लोग बोलोगे। हमने कहा कि और चीजें अगर मैं यहीं से ले लेता हूँ, जितनी चीजें मिलाएंगी तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे पास। हमने कहा कि चलो एक चीज मैं यहाँ से और ले लेता हूँ। हमने कहा क्या, मैंने दाल ले लिया और मैंने यहाँ से क्या ले लिया, पानी ले लिया, और मैंने यहीं से क्या ले लिया, हल्दी ले लिया, और मैंने यहीं से क्या ले लिया, तो कह रहा है कि ये मैंने नमक ले लिया है। चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब एक नंबर यहाँ से ये क्या ले लिया, दाल ले लिया, पानी ले लिया, हल्दी ले लिया, नमक ले लिया। अब इतनी सारी चीजें अगर मैंने मिला दिया, तो हमने कहा कि सबको मिला करके अगर हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करा करके गर्म कर देते हैं चीजों को, तो हमारे पास में बाबू क्या बन जाती है, दाल बन जाती है। अब इसे हम लोग कह रहे हैं दाल, इसे कह रहे हैं आंवले का रस, और इसे कह रहे हैं चाय, और इसे कह रहे हैं शरबत। हम लोग ये जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है कि ना, सारी चीजें क्या है, विलयन है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तो विलयन होता है। तो इसी के तो हमको पढ़ करके चलना है कि विलयन एक्चुअली हमारे पास में होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से ये विलयन जान करके चलते हैं कि विलयन हमारे पास में है क्या। अब ध्यान से देख करके चलना, ये विलयन एक्चुअली हमारे पास में जो बांटा गया है ना बाबू, वो 3 प्रकार का बांटा गया है। एक तो हमारे पास में क्या होता है, कोलाडी विलयन होता है। तो दुनिया में जितनी चीज हमारे पास में मिली होती है ना, उसे सबको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ से हम लोगों को ये कह करके चलेगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि विलयन 3 प्रकार का होता है। ध्यान से देख करके चलना। अगर आप लोगों से बोलेगा केवल, देखो अभी मैं केवल कंफ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो चीजें मैं बता करके चलूंगा। अब हमने कहा कि अगर जो विलयन पूछेगा, इसी में से जो एक हमारे पास में क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार, 2 प्रकार, और यहाँ से क्या होता है, 3 प्रकार। हो सकता है कि आपको यहाँ से ये दिखे ना, तो इसको मैं यहाँ से बना देता हूँ कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। दोस्तों पहला यहाँ से जो हमारे पास में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन। क्या बोल करके चलेंगे, इसे हम लोग यहाँ से बोलेंगे वास्तविक विलयन। और दूसरा जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं, इसे बोला जाएगा कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो इसका मतलब एक दूसरा विलयन। और तीसरा अगर यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के सामने, तो इसे हम लोग बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन बोला जाता है। अच्छा, निलंबन विलयन भी कह सकते हो। तो लेकिन कह रहा है कि वास्तविक विलयन कितने प्रकार के, अभी तो हमारे पास में 3 प्रकार के बचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तविक विलयन की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाडी विलयन, एक होता है हमारे पास में क्या होता है, निलंबन होता है। अच्छा हमको आप लोग ये बताओ, मैं आपको 3 बर्तन दे देता हूँ, ध्यान से समझ करके चलना। मैंने आपको बर्तन नंबर 1 दे दिया, एक मैंने ये बना दिया। मैंने आपको बर्तन नंबर 2 दिया, एक मैंने बर्तन ये बना दिया। और एक नंबर बर्तन मैंने आपको ये दे दिया, एक मैंने यहाँ से ये बना दिया। स्क्रीन पर आपको चीजें दिखती होंगी। तो जरा देख करके हमारे पास में आप लोग ये चलो, यहाँ पर जो चीजें आपको 3 बर्तन मैंने बना करके दे दिया है, इसमें हम लोग क्या किया, तीनों में पहले मैं पानी भरता हूँ। ध्यान समझना, इसमें अगर मैंने बाबू क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, इसमें भी मैं यहीं से क्या डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, और इसमें भी मैं यहीं से क्या डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ। अब इस वाले पात्र में अगर ऊपर से मैं नींबू का रस डाल दिया, ध्यान से देख के चलना, इस वाले पात्र में अगर मैं नमक डाल देता हूँ, ध्यान समझो पहले, इसमें अगर मैंने यहाँ से जो मिलाया, यहाँ से मैंने कह रहा है कि नमक मैंने मिलाया है, तो इसमें अगर मैं मिला करके रख दिया हूँ क्या, नमक। इसमें अगर मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ नील, क्या डाल दिया, नील। और इसमें कह रहा है कि जो मैंने यहाँ से डाल दिया है ना, इसमें मैंने डाल दिया है बालू, क्या डाला,
बालू डाला। तो हमने कहा कि बताओ 3 प्रकार के विलयन आपके सामने मैंने बना करके दिया है। एक पानी में मैंने नमक डाल दिया, एक मैंने पानी में क्या डाल दिया, नील डाल दिया, एक मैंने नील सूखा पाउडर आता है कि नहीं, गीला ही मान लो आप लोग, इसमें मैंने ये डाल दिया, और इस वाले में कह रहा है कि इसमें मैंने क्या डाल दिया, बालू डाल दिया। अब आप लोग हमको दरअसल ये बताओ कि इसमें अगर मैंने क्या डाला, नमक डाल दिया है, तो क्या इसमें जो नमक घुला है इसके कण तुमको दिखाई देंगे? कहेंगे सरकार इसमें का कण हमको दिखाई नहीं देगा, केवल मैं दिखाऊंगा, देखो अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब केवल इसमें आपको नमक दिखेगा, सॉरी पानी दिखेगा, नमक इसमें नहीं दिखाई देगा। नील मैंने डाला है तो आपको इसमें महसूस होगा, जब तक टेस्ट नहीं करोगे नहीं बता पाओगे। पीने के लिए दे दूंगा तो पी जाओगे कि बोला अरे भाई साहब ये हमको क्या मिला रहे हो, तुम हमको नमक पिला रहे हो? कहेंगे नहीं सरकार, नमक तो नहीं पिला रहे हैं। कहें कि पानी है ना, तो दूर से देखोगे तो नहीं बता सकोगे जब तक कि टेस्ट नहीं करोगे। मतलब नमक के कण थे लेकिन आपको दिखाई नहीं दिए। अगर नील मिला करके पानी दूंगा तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि इसका नील के कण आपको ऊपर से महसूस हो गए कि ये नील है। हमने कहा कि हो सकता है नील का कोई जूस आता हो, लेकिन पानी के साथ में इसके कण तो आपको महसूस हो रहे हैं, लेकिन इन कणों को छांट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो हमारे पास में दे रहा है कि बालू, पानी में बालू मिली हो, तो साफ-साफ दिखेगा कि ये क्या है हमारे पास में, बालू यहाँ पर हमको लगी हुई दिखाई दे रही है। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि जो बालू लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, बहुत बड़े-बड़े कण हैं, इसके कण इतने छोटे हैं और इसके कण क्या इतने छोटे हैं कि हमको दिखाई ही नहीं देते। तो इसका मतलब 3 टाइप के विलयन, ऐसा विलयन जिसके कण हमें दिखाई ही ना दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। ऐसा विलयन जिसके कण हम किसी तरीके से देख लें, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन। ये वाला कोलाइडी होगा। और ऐसा विलयन जिसके कण ऊपर से ही दिखाई देते रहें, किसी चीज का उपयोग ना करना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन कहा जाता है। इसका मतलब ये वाला जो विलयन हमारे पास में है, इसे बाबू हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन। ये क्या कहलाया, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोला जाएगा, कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और इसे जो बोला जाएगा क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या बोलेंगे, निलंबन कहते हैं। देखो बस यही को देख करके एक हमें बहुत अच्छी शायरी याद आ रही है। हमने सोचा था, देखो इसको मतलब बहुत अच्छा कहा जाता है ना, मैंने कहीं पर पढ़ा था, उतना मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा है ये चीजें। मतलब कहते हैं कि हमने ये सोचा था कि जब हम तुमसे मिलेंगे, हमने ये सोचा था कि जब हम तुमसे मिलेंगे तुम्हारे चेहरे का खूब अच्छी तरीके से दीदार करेंगे, लेकिन कमबख्त ये आंखें जब तुमसे मिली, कमबख्त ये आंखें जब तुमसे मिली, सारे लफ्जों को हम यूं गंवा बैठे, हमारे लफ्ज काम ही नहीं किए। तो मतलब अच्छे से इसको हम लोग देख करके चलते हैं और बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो एक बात तो समझ में आ गई, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें हम केमिस्ट्री में मिला हुआ देखते हैं, जितनी चीज़ें केमिस्ट्री में मिली हैं, कई तो मतलब जो आपस में मिला हुआ है, ना दिखाई दे, अलग ना कर पाएँ, तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। और जो अलग हो जाता है, मतलब जिसको किसी यंत्र से देख लें, उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन। जैसे पानी में नील, पानी में रंग होता है, पानी में बेसन घोल दो ना, ये सारी चीज़ें तो अलग होती हैं, निलंबन में आ जाएगा। बेसन, तो इसका मतलब खून होता है, पानी में खून घुला हुआ है, तो वो भी क्या होता है, कोलाइडी कण में ही आएगा। इसमें कह रहा है कि पानी में बालू होगी तो वो क्या होता है, निलंबन होता है। तो आइए बच्चों पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ कि हमारे पास में वास्तविक विलयन तो हमने समझ लिया, तो कोलाइडी विलयन हमने समझ लिया, और कह रहा है कि निलंबन भी हम आपको यहाँ से क्या किए हैं, समझा ही दिए हैं। लेकिन बस समझने वाली थोड़ी-सी हमें बात होती है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा एक-एक तीनों का हम लोग यहाँ से फॉर्मेट ले लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ से क्या बन रहा है। तो हमने कहा कि अब यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, और हमारे पास में यहाँ पर एक मैं चार्ट बनाने चल रहा हूँ कि निलंबन हमारे पास में क्या आने वाला है। इसको हम लोग ठीक तरीके से यहाँ पर देख करके चलेंगे। चलिए, तो एक हम लोग यहाँ से हेडिंग बना करके चल रहे हैं कि हमारे पास में ये क्या होगा, कोलाइडी विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है। चलिए, पहला तो हम लोग यहाँ से बना करके चल रहे हैं वास्तविक विलयन। चलो, ये बाबू हमने बना दिया, यहाँ से क्या होगा, ये वास्तविक विलयन हमारे पास में हो सकता है। और इसका अगर हम लोग यहाँ से बना देते हैं तो ये वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन होता है। ये हमने यहाँ से मान लिया क्या है, कोलाइडी विलयन है। और तीसरा वाला यहीं से जो मैं बना रहा हूँ, इसे हम लोग कहेंगे निलंबन। क्या कहते हैं, निलंबन कहा जाता है। चलो बाबू इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलते हैं। कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, और हमारे पास में यहाँ से क्या जाने वाला है, निलंबन यहाँ से जाने वाले हैं। इन सारे के सारे कणों को हम लोग बढ़िया से देख करके चलेंगे।
चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना और चीज़ों को समझना। अब हमने कहा कि वास्तविक विलयन हमारे पास में क्या होते हैं, इसे हमें अच्छे तरीके से देख कर के चलना है। तो हमने कहा कि चलो हम पहले देख कर के चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। देखो, तो इसका मतलब इसके कण जो होते हैं हमारे सबसे इतने ज़्यादा छोटे-छोटे हमको क्या होते हैं, ये कण होते हैं कि इन सारे कणों को हम लोगों को अच्छे से दिखाई देना भी आवश्यक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, छोटे-छोटे कण होते हैं। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बातों का आँकड़ा थोड़ा हम बहुत कम लगा सकते हैं, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ कर के चलना, ठीक है? देखो, इसके कण तो कह रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बड़ा-बड़ा यहाँ से दिखाई देता होगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारे पास में क्या है, कोलॉइडी कण है, क्योंकि कोलॉइडी के कण जो होते हैं ये थोड़े से बड़े आकार के होते हैं। इसमें हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं, ध्यान समझ करके चलना। तो इसका कण तो हमारे पास में थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। कोई दो चीजें मिलाओ, उसमें जो उपस्थित एक कण हमारे पास में होता है ये बड़ा है। इसके कण तो दोस्तों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसके कण निलंबन जैसे इसका क्या है, नाम है, तो बहुत ज्यादा इसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। देखो, इतने बड़े-बड़े क्या होते हैं, इसके कण होते हैं कि अंदाजा लगा पाना दोस्तों इसका क्या होता है, एकदम मुश्किल सा काम होता है। चीज़ों को ध्यान से देखना। अब इसको आप लोग पहले अच्छे से समझ लो, तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से ये देख लेते हैं, हमको ये कहा पहले एक चीज़ समझ करके चलना। जैसे विलयन अगर कोई सा भी बाबू हमारे पास में बनता है ना, अगर कह रहा है कि इसमें हमने क्या डाला, पानी डाला, इधर से हमने इसमें क्या डाला, पानी, और उधर से हमने इसमें क्या डाला, चीनी। क्या डाला, पानी डाला, और क्या डाला, चीनी। तो पानी जैसा ही है, लेकिन चीनी इसमें जा रही है तो चीनी घुल जाएगी। तो जो चीज़ें घुल जाती हैं उसे कहते हैं विलेय। क्या कहा जाता है, जो चीज़ें घुल जाए उसे कहते हैं विलेय, और जो चीज़ें ना घुले उसे कहते हैं विलायक। मतलब जिसके अंदर विलेय घुल रहा है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहा जाता है। तो हमने कहा अब इसको हम अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन अभी केवल यहाँ पे समझो। जैसे कि चीनी है, चीनी क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। तो चीनी का कण इतना छोटा होता है कि शरबत पीते हैं तो उसे हम लोग देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हमारे पास में वास्तविक विलयन होता है, इसके कण इतने ज्यादा छोटे-छोटे होते हैं कि इन कणों को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते बाबू। इतना ज्यादा ये क्या होता है, छोटा होता है। इसके कण इसके इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वास्तविक विलयन की अपेक्षा इसके कण क्या होते हैं, बड़े। और कोलाइडी से ज्यादा किसके कण बड़े होते हैं, निलंबन के होते हैं। तो हमने कहा बताओ जब ये विलयन बनेगा तो इसको हम लोग आंखों से निकाल पाएंगे, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये इतना ज्यादा बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा ये क्या होता है, बड़ा होता है। और ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो विलयन में उपस्थित विलेय के कण सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। तो हमने कहा कि निलंबन के कण सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी साइज कितना होती है, बताओ कौन सी साइज में कितना कौन बड़ा होता है, इस बात का हमें आंकड़ा करके तुम बताओ। चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ से मिटा करके चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा-सा इसमें और देख करके चलते हैं कि किसकी साइज़ कितना होती है और इसमें किस प्रकार से हम लोगों से क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ करके चलेगा। चलिए, इसको हम इतना मिटा करके चित्र केवल इतना छोटा-सा लेकर के चलेंगे, ताकि चित्र भी आसानी से बना रह जाए। चलिए बाबू, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमको ये चीज़ें दे करके रख रही हैं, एक बात तो आपको समझ में आ गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमको कह रहा है, स्क्रीन पर भी आप लोग सामने देखना, ये मिटा करके भी मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है कि इसके जो कणों का आकार होता है 10 की घात -9 मीटर से कम होता है। इसका जो कणों का आकार होता है इसकी 10 की घात -9 मीटर से कम इसका आकार होता है। लेकिन इसका जो क्या होता है, आकार होता है, इसका आकार 10 की घात -9 से 10 की घात -7 मीटर के बीच में होता है। इसकी 10 की घात जो होती है, और इसके कणों का जो आकार होता है मीटर के बीच होता है, इतने के बीच में मीटर होता है। और कह रहा है कि इसके जो कणों का आकार होता है वो हमारे पास में 10 की घात -7 मीटर से अधिक होता है। ध्यान से समझो। तो इसका मतलब इनके कणों का आकार क्या होता है, 10 की घात -7 से अधिक होता है। अगर ये कोई विलयन बन जाता है, ध्यान से देख करके चलना, अगर ये हमारे पास में कोई विलयन बना है, इसमें हमने कहा कि पहले हमने डाल दिया है, यहाँ से पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ऊपर से हमने इसमें क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया। तो हमने कहा कि ये इतना छोटे में जाकर के घुल जाता है कि इसे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग आंखों से तो बात छोड़ो, इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन में जो कण घुले होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आंखों से तो क्या, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास में विलयन बना होता है इसके कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि पानी में घुला तो होता है, बाहर से महसूस भी कर लोगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे देखा जा सकता है।
क्या कर सकते हैं, इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास में पानी है और ये हमारे पास में क्या है, रंग है, तो इसका मतलब इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े इसके क्या हैं, कण हैं, उन महसूस हमको हो जाएगा। इसका मतलब इसके कणों का आकार सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, किंतु इनके कणों का आकार सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। अब कह रहे हैं कि इनके कणों का आकार बताओ क्या होता है, निलंबन के कणों का आकार इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी से तो क्या, इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इतने बढ़ते कहते हैं कि तुम इतने वाहियात इंसान हो, इतने रद्दी इंसान हो कि कहते हैं कि पहली मुलाकात में तो हर इंसान खूबसूरत लगता है। पहली मुलाकात में हर इंसान खूबसूरत लगता है, असलियत का पता तब चलता है जब उसके साथ कुछ महीने बीत जाते हैं ना। तो वही बातें यहाँ पर भी हैं कि इसका मतलब पहली बार में अगर इसको देखोगे तो ये क्या होगा, तुमको आँखों से तो दिखेगा, लेकिन कितने आकार होते हैं ये नहीं समझ में आता है। निलंबन का आकार क्या होता है कि पहले इसको देखोगे तो आँखिए से पता चल जाएगा, सूक्ष्मदर्शी वाली तो बात छोड़ो, लेकिन ये क्या होता है वैसे ही पता हमको चल जाता है कि कितना ये इसका कितना बड़े-बड़े साइज़ का एग्ज़ैक्ट माप नहीं दे पाओगे, लेकिन देख लोगे पानी में मिट्टी घुली है, निलंबन है, पानी में बालू घुला है, वो भी क्या है, निलंबन है, पानी में तुम नहा रहे हो, तुम भी एक प्रकार के निलंबन का कार्य कर रहे हो। गंगा जी होती है, गंगा जी में पानी पूरा क्या होता है, बहता रहता है, कचरा बहता रहता है, गंदगी बहती रहती है, भैंस मर जाती है, वो बहती रहती है, तो वो पूरा क्या होता है, निलंबन की साइज में आएंगी, इससे कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो मतलब वास्तविक विलयन कैसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 10 की घात -9 मीटर से कम हो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 10 की घात -9 से 10 की घात -7 के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, कोलाडी विलयन। ऐसा विलयन जिनके कणों का आकार 10 की घात -9 से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहा जाता है। तो एक बात तो तुमको कहीं ना कहीं से समझ में आ गई है कि वास्तविक विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोलाडी विलयन के कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी लगा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। और कह रहा है कि निलंबन के कणों का आकार इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आंखों से ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की तो बातें ही छोड़ो। एक चीज तैयार हुई कि वास्तविक विलयन के कणों की साइज कितना होती है, 10 की घात 9 से कम होती है। कोलाडी विलयन के कणों की शायद 10 की घात 9 से 10 की घात -7 के 7 मीटर के बीच होती है। और निलंबन के कणों की साइज क्या होती है, 10 की घात -7 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बच्चों पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आप लोग 11 से आए हो 12 में, मैं बहुत स्लो मोशन में सारी चीजें लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग चीजों को समझो। अब हमने कहा कि अच्छा कितने छोटे हैं, तो वास्तविक विलयन के कणों को देखा नहीं जा सकता, कोलाडी विलयन के कणों को देखा जा सकता है, और निलंबन के कणों को तो देखा ही जा सकता है। ये बात समझ में आया? अब यहाँ से हमको कह रहे हैं कि एक बात और बताओ। हमने कहा क्या बताएं, कहें कि ऐसा है जब इसे देखा नहीं जा सकता तो क्या इसे छाना जा सकता है, कहें छन्नी से छानोगे, तुम्हारी छन्नी में इतना ज्यादा दम हो गया इतनी इतनी बड़ी छन्नी तुम्हारी है, इतनी औकातदार तुम्हारी छन्नी है, क्या शरबत को छान करके चीनी को निकाल सकते हो, नहीं। कहे सर कपड़ा से छानेंगे, हमने कहा कपड़ा से छान करके देख लो, क्या छान करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा तो किससे छाना जा सकता है, तो हमने कहा कि ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ से चल करके कि जो हमारे पास में यहाँ से ये जो झिल्लियां आ रही हैं, इनके कणों का आकार किससे छाना जा सकता है, तो हमने कहा कि वास्तविक विलयन के कणों को क्या कर रहा है, वास्तविक विलयन के कणों को छाना जा सकता है, कह रहे हैं कि नहीं। और कोलाइडी विलयन के कणों को कह रहा है कि छाना जा सकता है, कोलाइडी विलयन के कणों को छान सकते हैं, किसके द्वारा, इसको छाना जा सकता है। लेकिन अगर बात आती है कि फिल्टर पेपर से छानते हो, कोलाडी विलयन के कणों को फिल्टर पेपर से छानते हो तो नहीं छनेगा। अगर कह रहा है कि इसे अर्धपारगम्य झिल्ली से छानोगे, क्या बोल रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली से छानोगे तब ये क्या होते हैं, छन जाएंगे। और निलंबन के कणों के विलयन को चाहे जैसी छानो, तो इसको कह रहा है कि इसे छाना जा सकता है, कहे नहीं। कह रहे हैं कि दो चीजों से छान सकते हैं, कहे बिल्कुल सही, किससे, कह रहा है कि पहला किससे छान सकते हैं, फिल्टर पेपर से। आप लोग प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर जरूर देखे होंगे, फिल्टर पेपर से गंदे जल को छानने वगैरह के काम में आता है। लाइम वाटर जब आप लोग बनाते हो, याद करो याद करो, जब लाइम वाटर बनाते हो तो वहां पर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे फिल्टर पेपर का, तो कह रहा है कि नहीं, इसमें तो हम लोग बाबू अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से भी नहीं छानते हैं, वो तो बहुत छोटा छेद वाली होती है। हमने कहा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, फिल्टर पेपर क्या होता है,
आप लोग ये समझो, फ़िल्टर पेपर में छिद्र बड़े आकार का होता है, अर्धपारगम झिल्ली में छोटे आकार का छिद्र होता है। जैसे कहा कैसे? हमने कहा जैसे आटा चालने वाली क्या होती है? चलनी होती है। कहे हाँ, ओमा छिद्र होता है कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल होता है। तो आटा चालने वाली जो चलनी होती है, ओमा छिद्र बड़ा होता है, लेकिन चाय छन्नी में छिद्र क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा, तो कई-कई लोग देखो कपड़े से जब दावत वगैरह पड़ती है, तो जब चाय छन्नी नहीं होती, कपड़ा लगा कर के चाय छान लेते हैं। तो चाय छन्नी में तो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा छिद्र है। लेकिन कपड़ा में छिद्र का है छोटा है। तो कपड़ा एक प्रकार का है क्या? अर्धपारगम झिल्ली, और चाय छन्नी जो है तुम्हारे पास में क्या है? वो हमारे पास में फ़िल्टर पेपर का कार्य करती है। कहे ये देखो इतना बढ़िया समझ में आ गया। आएगा ही ना बाबू, पढ़ा तो हम रहे हैं आपको। तो इसका मतलब कह रहा है कि तो इसको भी 2 तरीके से छाना जा सकता है। कहे कि हाँ 2 तरीके से। कह रहा है कि एक तो इसको किससे छान सकते हैं? फ़िल्टर पेपर से। इतना छोटा होता है कि फ़िल्टर पेपर उस निकल जाता है, साँस निकल जाएगा आर-पार। बात सुन रहे हैं? हमने कहा जैसे पानी में दूध होता है, चाय में दूध होता है, चाय पत्ती के कण होते हैं, अदरक के कण होते हैं। क्या चाय छन्नी से छानते हो, तो ऊपर हमारे पास छानने के बाद में जो चाय चाय पत्ती है, वो निलंबन विलयन बना रही है ना, दूध है। इसका मतलब वो क्या होता है? कोलाडी बना रहा है। लेकिन कह रहा है कि हमारे पास में जो पानी है, ये फ़िल्टर पेपर से इसको नहीं छाना जा सकता है, और इसे कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से छाना नहीं जा सकता है। तो वास्तविक विलयन के कणों के किसी भी आयुक्ति के द्वारा नहीं छान सकते हैं, फ़िल्टर पेपर से भी नहीं छनेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से भी नहीं छनेगा। और कह रहा है कि कोलाडी विलयन के कणों को फ़िल्टर पेपर से छानते हैं तो नहीं छनता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से छानते हैं तो छन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका छिद्र क्या होता है? छोटा। निलंबन के कणों को चाहे जैसी छाने, नहीं छनता है। हमने कहा कि इसका मतलब सरकार ये इतने तरीके से मिला होता है कि एक प्रकार का पूरी तरीके से जो विलयन बनाता है ना, ये पूरा हमारे पास में क्या बना देता है? समांगी विलयन बना देगा। ध्यान से देख करके चलना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से जो बोल सकते हैं, कह रहे हैं कि इसका मतलब जो वास्तविक विलयन होता है, इसका गुण क्या होता है? तो हमने कहा कि इसका जो गुण होता है, ये समांगी विलयन जैसा होता है। ये क्या होता है? ये समांगी विलयन होता है। तो इसका मतलब अच्छा, तो वास्तविक विलयन समांगी विलयन होता है। बिल्कुल समांगी विलयन होता है। अच्छा, एका छाँट करके अलग कर सकते हैं, तो इसका मतलब जब छाँट करके अलग कर देंगे, तो ये समांगी नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी विलयन के जैसी होती है। कैसी होती है? विषमांगी विलयन के जैसी होती है। अब हमने कहा कि अगर एका छान देते हैं तो छन जाएगा। हमने कहा बिल्कुल छनेगा। क्या पानी से बालू नहीं छनती है? पानी से मछलियाँ नहीं छनती हैं? छन जाती हैं। तो ये हो गया विषमांगी विलयन। क्या होता है? विषमांगी विलयन होता है। चलो, इसका मतलब हमने कहा कि कभी किसी से अगर भगवान ना करे कि कभी तुम्हें किसी से प्यार हो, लेकिन अगर कभी किसी से प्यार हो जाता है, तुम्हारा रिश्ता अगर ना टूटे, अलग करने के बाद में भी चीज़ें कोई अलग ना कर सके, तुम्हारे प्यार की कोई गहराई ना नाप सके, तो तुम्हारा वास्तविक प्यार होगा। कैसा होगा? वास्तविक प्यार होगा। अगर तुम्हारे प्यार की गहराई कोई नहीं नाप सकता है, लेकिन कुछ लोग नाप लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अगर किसी का 3-4 ठी होगा तो नपा ही जाएगा, और नपा ही जाएगा तो क्या होगा? कोलाडी विलयन होगा। अगर हमने कहा कि बस किसी से मन रखने के लिए बस जीएफ-बीएफ कर रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है? निलंबन होता है। एक का सब जान रहे हैं कि 2 बार झटका मारेंगे तो क्या होगा? इसका प्यार खत्म हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्या होगा? टूट सकता है, संभावना है। एक का किसी की औकात नहीं है कि खत्म कर देता है। बात समझ में आ रही है ना? ये हमने कहा कि ये वाला जो हमारे पास में होता है, किसको दर्शा रहा है? ये पूरी तरीके से अरेंज मैरेज को दर्शा रहा है। कोई चाह करके भी नहीं तोड़ सकता। ये वाला हमारे पास में थोड़ा-सा क्या हो, दिक्कत परेशानी वाला हो सकता है। एहमा तो कोनो कहानी नहीं बन रही कि हम कोई बनाने के लिए भी चलें। तो समझो पहले। तो इसका मतलब यहाँ से ये वास्तविक विलयन तो समझ में आ गया आपको। तो हमने कहा कि इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में, तो इसका मतलब ये क्या होता है? समांगी विलयन होता है, ये विषमांगी विलयन होता है, ये भी क्या होता है? विषमांगी होता है। इस चैप्टर में हमें निलंबन नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें कोलाडी विलयन नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में केवल हमें क्या पढ़ना है? विषमांगी विलयन पढ़ना है, और वो जो कौन-सा है? वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब इस प्रश्नावली में जितने भी विलयन बनाए जाएँगे, इसमें से कणों को अलग नहीं कर पाओगे किसी भी स्थिति में। दोनों मिले होंगे, इन्हें छाँट करके अलग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही विलयन तुमको मिलाना है। कहें पानी में बेंजीन मिला दें, पानी में टॉलुइन मिला दें, पानी में कोई चीनी मिला दे, पानी में नमक मिला दें, तो इसी का ही हमें अध्ययन करना है। इसी प्रश्नावली में बच्चों आप लोग पढ़ करके चलोगे कि हम लोग गरम सूप पीते हैं, गरम चीज़ खाते हैं तो स्वाद मिलता है, ठंडी चीज़ का हमें स्वाद नहीं मिलता है। इसी चैप्टर में आप पढ़ के जाओगे। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ करके जाने वाले हो। मुँह से सीटी निकालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी आप लोग नाक देखो, ठंडियों के समय में या गर्मियों के समय में नाक ले साँस लेते हैं तो जलन महसूस होता है। वो जलन क्यों महसूस होता है, इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ करके जाने वाले हो। कभी आप लोग
गर्मी के टाइम में जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति आती है कि पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं? इसी चैप्टर में पढ़ोगे। मछलियां ठंडे जल में रहती हैं किंतु गर्म जल में नहीं रह सकती हैं। ऐसा क्या रीजन होता है? इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठंडा पानी पीने में हमें अच्छा लगता है, गर्म पानी पीने में हमें नहीं अच्छा लगता है। इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगली जो क्लास होगी, इस चैप्टर की मैंने केवल एक बार भूमिका दिया है आप लोगों को। अगली क्लास बाबू जो हमारी होने वाली है, इसी के ऊपर होने वाली है पूरी क्लास। विधिवत तरीके से होकर हम लोग देख करके चलते हैं, ठीक है। और दोस्तों सपोर्ट करो सभी लोगों से, बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जितना आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो चीज़ों को, वीडियो को दोस्तों क्या करो, शेयर करो सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों से हमें पब्लिक चाहिए और पब्लिक ला करके दोस्तों आप ही लोग दोगे। एक लोग कम से कम दोस्तों 3 लोगों के पास अगर वीडियो शेयर कर दो तो हम भी थोड़ा-सा आगे जा सकते हैं बच्चों। बस यही, आज तक तो आप लोगों से कुछ नहीं माँगते हैं, लेकिन अब कहना पड़ रहा है लोगों की वीडियो को क्या करो, शेयर करो। सहारा बस आप ही लोगों का है कि वीडियो, चाहे लड़की देख रही हो, गर्ल्स बॉयज़ दोनों लोग देख रहे हो, तो वीडियो जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हो, शेयर करो। हम आपके साथ हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। कंटिन्यू वीडियो आखिरी सांस तक की आप लोगों को वीडियो देंगे। 2025 की तैयारी हम कराते हैं, देखते हैं कैसे आपका नंबर कम आता है। इस बात की मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सारे वीडियो लेक्चर आप लोग देखते जाना, एक-एक क्वेश्चन यहीं से मैं पूरा लिखवाते हुए चलूँगा आप लोगों को, और सारी चीज़ें देखना। अभी तो केवल मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, अभी केवल लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊँगा कि कैसे राइटिंग करना है, कैसे लिखना है। मेन जो टॉपिक हम लोगों के पास में होते हैं, हर चैप्टर का निचोड़ एक आप लोगों को दूँगा, ठीक है। चैप्टर में ट्विस्ट क्या है वो चीजें देंगे। टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। विधिवत प्रैक्टिस दमदार होगी, ये बात समझिए। गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं ना, लाइसेंस बन जाता है, लेकिन जब दौड़ाएंगे अपने से नहीं लेकर के, हाथ पैर फटेंगे नहीं ना, तब तक चीजें हमारे पास में समझ में आने वाली नहीं है। तो हम आपको लर्निंग नहीं, हम आप लोगों को पूरा पक्का लाइसेंस बना करके देने वाले हैं। और वीडियो को शेयर करो, बस यही इतनी रिक्वेस्ट है। जय भारत।